हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लापता लेडीज पिक्ड एज इंडियाज एंट्री फॉर ऑस्कर 2025। लापता लेडीज को भारत की ऑस्कर के प्रविष्टि के लिए 2025 के लिए चुना गया, ठीक है ना। लापता लेडीज पिक्ड यानी चुना गया, एज यानी के रूप में, इंडियाज एंट्री यानी इंडियाज की प्रविष्टि के लिए, फॉर ऑस्कर यानी ऑस्कर में प्रविष्टि के लिए 2025 के लिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि को देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेन्नई, जो लापता लेडीज है एक मूवी है, उसको चुना गया 2025 की ऑस्कर प्रविष्टि के लिए इंडिया की तरफ से, है ना। चेन्नई, किरण राव लापता लेडीज ए जेंटल स्टेरिकल टेक ऑन जेंडर डायनेमिक्स एंड पेट्रियार्ची इन रूरल इंडिया, इज द कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2025 फुल स्टॉप। ठीक है। चेन्नई, किरण राव से लापता लेडीज, किरण राव की जो लापता लेडीज है जो मूवी है एक, ए जेंटल हिस्टेरिकल टेक ऑन, एक जेंटल यूजिंग हिस्टेरिकल व्यंग्यात्मक पूर्ण टेक ऑन जेंडर की, जेंडर यानी लैंगिक गतिशीलता, एंड पेट्रियार्ची ने पितृसत्तात्मक जो रूलर है भारत, जो ग्रामीण भारत है उसके ऊपर है। इज हैं जो कि कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री यानी कंट्री की आधिकारिक रूप से एंट्री हुई यानी प्रविष्टि हुई, फॉर द किसके लिए, ऑस्कर 2025, ऑस्कर 2025 के लिए। वापस देखते हैं। किरण राव की जो लापता लेडीज है एक जेंटल हिस्टेरिकल, जो एक जिनके सौम्य व्यंग्यात्मक टेक ऑन है, जेंडर यानी लैंगिक गतिशीलता, और पेट्रियार्ची यानी पितृसत्तात्मक इन रूरल यानी ग्रामीण भारत के ऊपर, ठीक है ना। इज यानी है एक कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री यानी देश की जो आधिकारिक रूप से प्रविष्टि है 2025 के ऑस्कर में। The Hindi film about two brides getting swept on the day their wedding during a train ride in 2001 was chosen film from the list of 29 films including Bollywood hit Animals, Malayalam National Award winner Autumn and Cannes winner All We Imagine as Light Full Storm, ठीक है। द हिंदी फिल्म, जो हिंदी फिल्म है अबाउट यानी किसके बारे में है, ये टू ब्राइड्स यानी दो दुल्हनों के बारे में, गेटिंग स्वेप्ट जो जिनकी अदला बदली हो जाती है, ऑन द डे ऑफ डियर वेडिंग उनकी शादी के दिन, ड्यूरिंग ए ट्रेन राइड एक ट्रेन की सवारी यानी सवारी करते हुए, कब 2002 के अंदर, ठीक है ना। द हिंदी फिल्म इसकी जो वर्ब है वाच इसे चुना गया है फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 29 फिल्म यानी 29 फिल्मों की जो लिस्ट है, सूची है, उसमें इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है बॉलीवुड की जो हिट फिल्म है एनिमल, मलयालम नेशनल अवार्ड विनर ऑटम एंड कांस विनर ऑल वी इमेजिन एज द लाइट, इन फिल्मों को चुना गया, ठीक है। द हिंदी फिल्म इसकी जो वर्ब है ये है वाच चूजन, इसको चुना गया है फॉर द फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 29 यानी 29 जो 29 फिल्मों की जो लिस्ट है उनमें से चुना गया है, ठीक है। अबाउट ये किसके बारे में, टू ब्राइड्स गेटिंग स्वेप्ट, दो दुल्हनें जो अदला बदली हो जाती है, ऑन दियर वेडिंग्स यानी उनके शादी के दिन, ड्यूरिंग कब, एक ट्रेन के जो सवारी कर रही होती है वो 2001 के अंदर, ठीक है ना। और इनके अंदर जो शामिल फिल्में हैं और बॉलीवुड हिट एनिमल्स, मलयालम नेशनल अवार्ड विनर ऑटम एंड कांस विनर ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये फिल्में इसके अंदर शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। द 30 मेंबर सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय असमीज डायरेक्टर जहनू बुरहा unanimously decided the लापता लेडीज प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान एंड राव फॉर रिकॉग्निंग इन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी एट द एकेडमिक अवार्ड फुल स्टॉप,
ठीक है। 13 मेंबर सिलेक्शन कमेटी, 13 सदस्यों वाली जो समिति है, हेडेड जिसकी मुखिया है असमीज डायरेक्टर जाहानू बुरहा, यूनानिमसली यानी स्पष्ट तौर से या सर्वसहमति से, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया कि लापता लेडीज प्रोड्यूस, जिसको प्रोड्यूस यानी प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, आमिर खान एवं राव के द्वारा, किरण राव के द्वारा, फॉर रिकॉग्निंग जो उनकी श्रेणी में रखा गया या उसकी पहचान की गई, इन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, कैटेगरी यानी श्रेणी में, एट द एकेडमिक अवार्ड के लिए। वापस देखते हैं 13 मेंबर सिलेक्शन बॉडी, 13 मेंबर की जो सिलेक्शन बॉडी है, द 13 मेंबर यानी 13 मेंबर की सिलेक्शन बॉडी कमेटी, हेडेड उसकी जो मुखिया है असमीज डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है निदेशक है जानू बुरहा, यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से डिसाइड है निर्णय किया, लापता लेडीज का प्रोड्यूस जो बनाई गई है, प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा, आमिर खान और राव के द्वारा, फॉर रिकॉग्निंग यानी जिनकी श्रेणी यानी उसको श्रृंखला में रखा गया, इन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी यानी श्रेणी के अंदर, ठीक है। रिकॉग्निंग यानी पहचान होती है वैसे, ठीक है, एट द एकेडमिक अवार्ड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड इसके अतिरिक्त लापता लेडीज हिंदी फिल्म, श्रीकांत तमिल मूवीज, वाजाही एंड थान गलान एंड मलयालम फिल्म उलो जुहू कुकुम वर अमोंग द टॉप 5 इन द 29 लिस्ट टाइटल लिस्ट फुल स्टॉप। बिसाइड इसके तरह लापता लेडीज के अलावा हिंदी फिल्म श्रीकांत, तमिल मूवी वाजोही एंड थान गलाम और मलयालम फिल्म उल्लोज जुकुहू, ये फिल्म वर अमोंग वो उनमें से शामिल हैं, टॉप 5 यानी जो 5 फिल्में हैं उनके अंदर, इन द 29 टाइटल लिस्ट 29 की जो श्रेणी वाली जो लिस्ट है, जो शीर्ष वाली जो लिस्ट है उनके अंदर ये फिल्में भी शामिल है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द understated लापता's ladies sense any big stories names was released in the March on universal praise from critics full stop। द अंडरस्टेट ऐसा अंडरस्टेट यानी ऐसा समझा गया या ऐसा देखा गया, लापता जो लेडीज है ये मूवी, सेंस यानी के बिना, एनी बिग स्टार यानी जो किसी बिना बड़े बिग स्टार, सेंस का मतलब के बिना यानी कोई बिग स्टार नहीं है इसमें, वाज रिलीज इसको रिलीज किया गया, जारी किया गया मार्च के अंदर, यूनिवर्सली प्रेज फ्रॉम क्रिटिक जो यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक रूप से इसको आलोचकों की प्रशंसा मिली है, ठीक है। द अंडरस्टेट ऐसा समझा गया, ऐसा देखा गया कि लापता मूवी को जो किसी बिना किसी बड़े स्टार के रिलीज हुई है मार्च के अंदर, यूनिवर्सली प्रेज इसको सार्वभौमिक मतलब जो क्या प्रशंसा मिली क्रिटिकों की, आलोचकों की तरफ से, ठीक है। इट इज बेक्ड बाय द राव्स किंडलिंग प्रोडक्शन, आमिर खान प्रोडक्शन एंड जियो स्टूडियोज। इट इज़ बेक्ड ये जो इसका जो पीछे है या इसको जो मतलब किसके द्वारा रिलीज गई, बेक्ड यानी जिसके जो लोग इसके पीछे है भाई, राव्स किंडलिंग प्रोडक्शन एंड आमिर खान प्रोडक्शन एंड जियो स्टूडियो इनके पीछे है, मतलब बेक्ड यानी उनके माध्यम से ये फिल्म बनी, ठीक है। Being selected India as official entry for the Academy Award was beyond what she could have imagined, Rao said full stop। Being selected एक सिलेक्शन होने के नाते, एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एक इंडिया भारत की प्रविष्टि होने के नाते, फॉर द एकेडमिक अवार्ड के लिए, वाज बियॉन्ड यानी जो परे हैं, वाज बियॉन्ड यानी परे थी, सी कुड हैव इमेजिन उनके इमेजिन यानी उनकी कल्पना से परे थी, राव ने ऐसा कहा। बीइंग सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री यानी भारत के आधिकारिक रूप से प्रविष्ट होने के लिए जो ये चुनी गई है, फॉर एकेडमी अवार्ड यानी अकादमिक अवार्ड के लिए, वाज बियॉन्ड ये परे थी, ठीक है। सी कुड हैव इमेजिन उनके कल्पना से परे थी, राव ने ऐसा कहा। वी आर ग्रेटफुल दिस रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्साइट अबाउट
द जर्नी अहेड फुल स्टॉप। वी आर ग्रेटफुल, हम आभारी है फॉर दिस रिकॉग्निशन, इस पहचान के लिए, एंड एक्साइटेड अबाउट, और बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, द जर्नी ऑफ अहेड, जो आगे की जर्नी है, यात्रा के लिए, ठीक है ना। वी आर ग्रेटफुल, हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं फॉर दिस रिकॉग्निशन, इस पहचान के लिए, एंड एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा उत्साहित है, अबाउट द जर्नी ऑफ अहेड, यानी आगे की यात्रा के लिए। आई हैव नॉट हैड ए मोमेंट टू ब्रेथ and shock it in entirely full stop। I have not moment, मेरे पास एक क्षण नहीं था, टू ब्रेथ यानी सांस लेने के लिए, एंड शॉक्ड इन द entirely, और मैं पूरी भीग गई, शॉक्ड इट entirely, और मैं इससे पूरी भीग गई। आई हैव नॉट हैड ए मोमेंट, यानी मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। आई हैव नॉट हैड मोमेंट, मेरे पास ऐसा कोई क्षण नहीं था, ब्रीथ यानी सांस लेने का, एंड आई डिड एंड शॉक्ड इन एंटायर, शॉक का मतलब भीगना होता है, एंटायरली मतलब इसकी खुशी से भीग गई, यानी आनंदित हो उठी। बट आई डिड स्पीक टू आमिर एंड फ्यू ऑफ माई एक्टर्स एंड टीम व्हेन वी गॉट द न्यूज़ फुल स्टॉप। बट परंतु आई डिड स्पीक, मैंने सिर्फ आमिर से बोला, एंड फ्यू ऑफ इज माई एक्टर्स, और कुछ जो मेरे एक्टर हैं उन्होंने बोला, एंड ए टीम, यानी जो टीम के दल के जो सदस्य, व्हेन वी गोट द न्यूज, जब हमें ये न्यूज़ प्राप्त हुई, जब हमें ये आई, यानी मैंने, डिड यानी किया, ये स्पीक यानी बोला, टू किससे, आमिर से, एंड फ्यू ऑफ माई एक्टर्स, फ्यू ऑफ माई एक्टर्स, कुछ मेरे एक्टर्स को, एंड टीम यानी टीम को, दल को, सदस्यों को, व्हेन वी गोट द न्यूज, जब हमें ये न्यूज़ प्राप्त हुई। इट इज़ मोमेंट ऑफ द कलेक्टिवली जॉय एंड डिसबिलीव्स, वी हैव प्राउड so much of ourselves into this film, the film maker said। It is moment, यह जो क्षण है, of joy यानी कलेक्टिवली यानी संपूर्ण रूप से यानी संयुक्त रूप से आनंद का, एंड डिसबिलीफ यानी अविश्वास का। इट इज़ ए मोमेंट ऑफ कलेक्टिव जॉय, ये संयुक्त रूप से आनंद का, और डिसबिलीफ यानी विश्वास का। वी हैव पोर्ड सो मच, हमने पोर्ड यानी डाला है, इसके अंदर पोर्ड का मतलब डालना या इसका संजोना। वी हैव पोर्ड, हमने बहुत कुछ डाला है, और आवर सेल्फ यानी हमारी तरफ से, इनटू दिस फिल्म यानी इस मूवी के अंदर ही, द फिल्म मेकर से, फिल्म मेकर ने ऐसा बताया, फिल्म निर्माता ने ऐसा कहा। वी हैव पोर्ड, हम डाल चुके हैं, सो मच यानी बहुत कुछ, ऑफ आवर सेल्फ यानी हमारी तरफ से, इनटू दिस फिल्म यानी इस फिल्म के अंदर, द फिल्म मेकर से, फिल्म मेकर ने ऐसा कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छी वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1-2 दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।